बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13। तो बच्चों आपके एग्जाम आने वाले हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अब भी आप हमारी YouTube चैनल से आप पूरी NCERT कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी NCERT पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में फॉर्मूलेज मेन है। अगर आपको ये चैप्टर सीखना तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो देखो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? बेसिकली आपकी शेप होती है जैसे कि आपका डाइस हुआ, जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारे सारे सरफेस कैसी हो, स्क्वायर शेप की हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूब। तो देखो बच्चों, तो इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं। पहले तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया बच्चों? लेटरल सरफेस एरिया। ये होता है हमारा 4 इंटू साइड स्क्वायर, या फिर साइड को कोई नाम दे दो तो ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हम इसकी एक साइड को मान ले रहे हैं ए, ठीक, तो ये सारी साइड से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की। इसकी बच्चों टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों तो इसमें सरफेस होते हैं कितने? 6। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक सरफेस एरिया, एक सरफेस का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो 6 से साइड स्क्वायर यानी कि 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, और बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब, या बोले तो ए क्यूब। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम अपने क्यूबॉइड की। तो बेसिकली क्यूबॉइड कौन सी शेप्स होती हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो बसेस वगैरह होती हैं, गाड़ियां वगैरह होती हैं, ट्रेन वगैरह, तो उसके जो डिब्बे होते हैं किस शेप में होते हैं? क्यूबॉइड शेप में। जैसे कि आपने क्लास में डस्टर देखा होगा, ठीक है, आपका मिटाने वाला, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इरेज करने वाले को क्यूबॉइड। कौन सी शेप में होता है वो? क्यूबॉइड शेप में। तो क्यूबॉइड का बच्चों लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, या बोले तो एल ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ये होता है हमारा कितना? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। समझ में आ गई बात? और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? हमारा टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है बच्चों, और इसका वॉल्यूम आपका होता है बच्चों क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। तो बच्चों ये क्यूब और क्यूबॉइड के आपको ये बेसिकली 3 फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए? लर्न। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये अब हमारी थर्ड शेप आती है सिलेंडर। किसकी शेप आती है बच्चों? सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप ज़्यादातर आपने देखी होंगी, जैसे आपने घरों में वाटर टैंक वगैरह होते हैं तो वो किस शेप के होते हैं? सिलेंडर शेप के। जैसे आपके घर में LPG वगैरह का सिलेंडर होता है, जो खाना वगैरह जिससे बनाते हैं, तो वो किस शेप के होते हैं बच्चों? सिलेंड्रिकल शेप के। तो देखो सिलेंड्रिकल शेप पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसे शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं बच्चों? CA। अब ये होता क्या है बेसिकली हमारे बच्चों? ये आपका सिलेंडर है। तो देखो सिलेंडर को अगर हम पकड़ेंगे, तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, मान लो इस नोटबुक को सिलेंडर का शेप में मोड़ लिया, तो अगर हम इसे पकड़ेंगे तो ऐसे तो पकड़ेंगे, तो ये वाला जो इसका सरफेस एरिया है, यानी कि इसका बच्चों ये वाला एरिया है, यानी इस पूरे सरफेस का साइड से, यानी जिस साइड से हम होल्ड करेंगे इसे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चों इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, हो जाता है हमारा कितना बच्चों? 2πRH। ठीक, और इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें किसकी बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया, या फिर शॉर्ट हम बोल देते हैं हम इसे भी TSA ऑफ सिलेंडर बच्चों कितना हो जाता है? अब देखो कर्व सरफेस एरिया हम जहाँ से होल्ड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया हमारे ऊपर का भी ये इंक्लूड हो जाता है, यानी कि इसमें किसका एरिया इंक्लूड हो जाएगा? ऊपर के सर्कल का। इधर भी नीचे सर्कुलर शेप का हुआ, तो 2 सर्कल के एरिया क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है? पहले तो देखो कर्व सरफेस एरिया ये पूरा, तो कर्व सरफेस एरिया 2πRH प्लस, अब ये भी इंक्लूड करेंगे बच्चों, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा सर्कल का? πr², और ये भी πr²। सर्कल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था सर्कल का एरिया πr²। तो इन दोनों सर्कल के एरिया को भी हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा? +2πr²।
ठीक, अब हम इसमें से क्या कॉमन ले लें, देखो बच्चों अगर हम इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे अंदर h, देखो यहाँ पे h बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे कितना बचेगा, एक r बचेगा, तो 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r, ये भी होता है। ठीक, और हम बात करें इसके वॉल्यूम की, किसकी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना हो जाता है बच्चों हमारा इसका, पाई आर स्क्वायर h। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने कोन की, किसकी बच्चों, कोन की। तो कोन में बेसिकली ये एक तो हमारी ये वाली हाइट होती है सिंपली परपेंडिकुलर वाली, ये उसके टॉप से बॉटम होती है। ठीक, एक हाइट होती है हमारी ये साइड वाली, इसे क्या बोलते हैं हम, स्लैंट हाइट। तो पहले इसे निकालने का फॉर्मूला होता है कि हमारा L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेसिकली ये पाइथागोरस से ही निकला, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, समझ में आ गई बात, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये अंडर रूट उधर चला गया, तो स्लैंट हाइट आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। तो सी ए से बच्चों इसका कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है बच्चों, और इसका टोटल सरफेस एरिया, अब देखो बच्चों जैसे ये हमारा कोन था, इसे हमने पकड़ा तो ऊपर से तो इसे होल्ड करेंगे ऊपर के इस टाइप में। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जब लेंगे तो हमारा ये नीचे वाला सर्कल का एरिया भी इंक्लूड हो जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, सर्कल का एरिया, तो देखो पाई आर कॉमन, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, एल प्लस आर, समझ में आ गई बात। देखो यहाँ से पाई आर बाहर लिया तो एल बचा, यहाँ से पाई आर लेंगे तो आर की पावर 2, तो एक आर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो जो कोन का वॉल्यूम होता है बच्चों, वो हमारा सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। कितना होता है बच्चों, 1/3, यानी 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब देखेंगे हम अपने आगे के कुछ शेप्स। तो देखो बच्चों अब हमारी शेप है क्या, स्पीयर। तो बच्चों स्पीयर में तो आपका सिर्फ एक ही एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, या फिर सरफेस एरिया बोले, टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। तो इसमें हम सीधे लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, ये होता है बच्चों हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसका वॉल्यूम जो होता है वो हो जाता है बच्चों हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की। तो बच्चों देखो इसमें अलग अलग होता है, इसमें तो देखो अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों आपका, सिंपल इसको आधा कर दो स्पीयर को, तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन बात करें जब टोटल सरफेस एरिया की तो कितना हो जाएगा, फिर ये ऊपर वाला सर्कल का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। तो देखो पहले नीचे का कर्व सरफेस एरिया कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस ये ऊपर वाला भी इंक्लूड सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है बच्चों कितना हमारा 2 पाई आर और 3 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों हेमिस्फीयर का, ये होता है इसका हाफ, जो स्फीयर के हाफ हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गई बात। तो ये बच्चों 6 शेप्स आपकी मेन है, ये आपको याद होने चाहिए इनके सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.1। तो देखो बच्चों एक्सरसाइज 13.1 का ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो 13.1 का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपके 2 क्यूब्स हैं जो कि एक साथ कनेक्टेड हैं। अब मैं बच्चों आपको कंडीशन बताऊं कि अगर 2 क्यूब्स आपस में कनेक्ट करे जाएंगे तो वो किस शेप में आ जाएंगे, क्यूबॉइड शेप में। किस शेप में, क्यूबॉइड शेप में। तो हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो देखो बच्चों इसका हमें हर एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी वॉल्यूम कितना गिवन है बच्चों, 64। अब हमें पता है वॉल्यूम होता कितना है, साइड का क्यूब यानी कि ए साइड मान लो इसकी, ठीक, तो ए क्यूब। ठीक, तो ये 64 किसका क्यूब होता है, यानी क्यूब रूट निकाल देंगे अगर हम 64 का, कितना आ जाएगा बच्चों, 4। तो ये ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यानी ये सारी साइडें 4 होंगी, ये भी 4, ठीक, इसी तरह ये भी 4, ठीक, ये भी 4, ठीक है बच्चों, ये भी 4। समझ में आ गई बात। तो देखो बच्चों हमारी लेंथ कितनी हो गई, 4। अगर हम क्यूबॉइड देखेंगे अब कितना, क्यूबॉइड, तो लेंथ कितनी 4, ब्रेथ कितनी 4, और हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों क्यूबॉइड की
4 + 4 कितने होते हैं बच्चों? 8। तो देखो अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है बच्चों? सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। किस शेप में आ गया? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का बच्चों कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB + BH + HL। समझ में आ गई बात? तो देखो वैल्यू पुट कर दो सारी। 2 इंटू लेंथ कितनी बच्चों? 4 इंटू ब्रेथ कितनी बच्चों? 4 प्लस ब्रेथ कितनी? 4 इंटू हाइट कितनी बच्चों? टोटल 8 प्लस हाइट कितनी बच्चों? 8 और लेंथ कितनी बच्चों? 4। समझ में आ गई बात? अब सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो 2 16 + 4 8 32 + 8 4 32। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। 2 इंटू अब देखो 2 4 6 10 हो गया, 0 3 3 6 और 1 7 और एक कैरी पहले की तो 8। तो 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बच्चों? आपका कर्व सरफेस एरिया। अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में आपका जो एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक रखे बैठे, ऐसे खाली ना बैठे, ठीक है। अगर आपको सच में पढ़ना है तो आप अपना कॉपी पेन रखे बैठे। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक वेसल है जिसका नीचे का सरफेस कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप का, और उसके ऊपर क्या है? एक हमारा हेमिस्फीयर माउंट कर दिया गया है, ठीक है, यानी कनेक्ट कर दिया गया उससे। तो हमें फाइंड करना है कि उसका सरफेस एरिया कितना होगा टोटल, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें हाइट दे रखी पूरी वेसल की 13। अब ऊपर क्या है बच्चों? हमारा हेमिस्फीयर जिसका डायमीटर है 14। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब डायमीटर रेडियस तो कहीं से भी लो रेडियस ही रहेगी, तो यहाँ पे भी रेडियस, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 7। और ये भी कितनी है? 7। तो अगर इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी हमारी सिलेंडर की, तो कितनी आ जाएगी? 6। तो सिलेंडर की हाइट पता चल गई हमें। तो देखो बच्चों, अब हमारा फॉर्मूला लगाओ। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल लें पूरे का। तो क्या क्या हुआ? एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ गई बच्चों बात? तो देखो बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πRh। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2πr²। समझ में आ गई बात? अब देखो 2πr कॉमन ले लो पूरे में से, तो 2πr कॉमन ले लिया, कितना बचा? अंदर h प्लस इधर कितना बचा? r⁻2 है तो एक r बचेगा, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों सारी। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है बच्चों? 7। हाइट कितनी है सिलेंडर की? 6 हमने फाइंड कर ली, प्लस रेडियस कितनी है? 7। समझ में आ गई बात? इस 7 से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 44 इंटू 6 + 7 13। तो ठीक है, अब इसका हम अपना मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा? लगभग 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका सेकंड क्वेश्चन की तरह सिमिलर है लगभग थोड़ा। उसमें क्या था? आपका सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड कर दिया गया था। इसमें क्या है? आपका कोन के नीचे कोई भी हमारा हेमिस्फीयर माउंट कर दिया गया। तो इसमें दे क्या रखा हमारा? एक तो हमारा रेडियस दे रखी है, ठीक है, नीचे वाले हेमिस्फीयर की 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी टोटल हाइट दे रखी पूरे टॉय की, वो कितनी है? 15.5। तो पहले हम कोन की हाइट निकालेंगे। तो जिस तरह ये रेडियस, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी? रेडियस ये भी कितनी हो जाएगी? 3.5। तो अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगी, ये हमारी 3.5 हमें पता है। टोटल है 15.5। देखो बच्चों, 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? ठीक, 12 आ जाएगी सिंपली। तो ये होगी हमारी 12 सेंटीमीटर हाइट। अब हमें हाइट पता चल गई ये वाली 12, तो अब हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, और हमें फाइंड क्या करना है? इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पूरे टॉय का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ गई बात? अब देखो,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है बच्चों हमारा, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। हमारे पास एल है नहीं, तो हमें पता था कि बच्चों एल क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो एल कितना हो, देखो हमारे पास हाइट पता चल गई हमें, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम अपने, देखो बच्चों 3.5 को हम देखो लिख क्या सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। 3.5 को देखो 7/2 यानी 3.5 ही आएगा ना। तो अगर हम इसे पॉइंट में लिखेंगे स्क्वायर तो और हमारा इसमें थोड़ा उसमें डेसिमल में आ जाए तो मतलब रूट सही से बन नहीं पाएगा, तो इसलिए हम इसे फ्रैक्शनल में लिख लेंगे 7/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सही। तो देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 का 49/2 का 4। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लो बच्चों, तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में 625/4। अब 625 बच्चों किसका अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है 25, और 4 किसका होता है 2 का। तो स्लेंट हाइट हमारी आ गई, या लेटेंट हाइट बोले या स्लेंट हाइट बोले तो एक ही बात होती है। तो देखो अब पुट कर दो बच्चों इसमें, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी बच्चों 7/2, या 3.5 एक ही बात अभी बताई थी, और स्लेंट हाइट कितनी आई आपकी 25/2 प्लस 2 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना 7/2 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब देखो सॉल्व कर लो इसे, ये 2 से कटा 11 टाइम्स। ठीक है बच्चों, या फिर कॉमन ले लो, मत काटो फिर भी। अभी आपकी कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका एनसीईआरटी का क्या कह रहा है कि आपके पास कोई भी क्यूबिकल शेप है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट कर दिया है। यानी कि जैसे कि आपने जैसे मंदिरों वगैरह में देखा होगा, ऊपर एक गुंबद होता है गोल टाइप का, तो ये उसी टाइप का इससे ऊपर रखा है। किसके ऊपर, हमारे एक क्यूबिकल शेप के ऊपर, और उसकी साइड कितनी दे रखी है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इस पूरी शेप का एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। तो देखो बच्चों सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब कि इस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया हो। ठीक है, अगर हम इसमें से ये नीचे वाला पोर्शन भी तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक, यानी टोटल सरफेस एरिया में तो ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, ये वाली साइड का भी, ये वाले प्लेन का भी। ठीक, तो लेकिन हमें ये यहाँ पे ऊपर माउंट कर रहा तो ये माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस। तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस ये वाला एरिया तो हमें ऐड ही करना बच्चों, तभी तो पूरी शेप का आएगा सरफेस एरिया। तो प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6 × साइड का स्क्वायर, साइड कितनी बच्चों 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है बच्चों हमारा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब देखो बच्चों इसकी साइड की डिस्टेंस कितनी बच्चों हमारी 7 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। अगर डायमीटर हमारा 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। ठीक, तो 7/2 का स्क्वायर, तो एक और बार 7/2 लिख दिया। समझ में आगे बात, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई की वैल्यू ये आर की वैल्यू स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर भी इसकी सेम 7/2 इंटू 7/2। समझ में आ गई बात। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो 6 × 49 माइनस इस 7 से ये कैंसिल आउट, और इस 2 से 11 टाइम्स कैंसिल आउट, तो 11 7 जा 77/2 प्लस इसी तरह ये 7 कैंसिल आउट, ये इससे 2 कैंसिल आउट, और ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा प्लस 77/1। अब इस सब को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों ये 5th क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का
फोर्थ क्वेश्चन जैसे सिमिलर है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, एक क्यूब के ऊपर हमारा हेमिस्फीयर माउंट था, इसमें क्यूब के अंदर यानी कि नीचे वाले पार्ट में हेमिस्फीयर है। तो हमें फाइंड करना है इसका जो रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। तो देखो बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, अगर इसका डायमीटर बच्चों क्या दे रखा है पहले से L, तो इसकी पूरी इस क्यूब की साइड की ये भी L होगी ना बच्चों, और रेडियस कितनी होगी L/2। समझ में आ गई बात। तो देखो ये कितना हो जाए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से अगर हम ये ऊपर का सर्कुलर वाला माइनस करना पड़ेगा, ऊपर वाला ये टॉप का, तो माइनस का टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि एक ही बात है, या टॉप ऑफ हेमिस्फीयर लिख दें या फिर एरिया ऑफ सर्कल लिख दें, ठीक है बच्चों, प्लस एरिया ऑफ या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। समझ में आ गई बात बच्चों। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है बच्चों L, तो L²। समझ में आ गई बात। माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, ऊपर का एरिया πr², तो पाई की वैल्यू लिख दो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है बच्चों L/2, तो L/2 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना था 2πr², तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी बच्चों L/2 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 6L², ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर है ना, तो देखो 22/7 इंटू L², L का L² हो गया, और ये 2 का क्या हो जाएगा 4, प्लस इसी तरह ये देखो 2 इंटू 22/7 इंटू L का हो गया बच्चों L² और 2 का हो गया 4। अब देखो 2 से ये कैंसिल 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल 11 टाइम्स, ठीक है बच्चों। इसी तरह ये 2 से कैंसिल 11 टाइम्स और ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 6L² माइनस 11L²/14 और प्लस 11L²/7। समझ में आ गई बात। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो L के टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका ये कह रहा है कि आपके पास एक कैप्सूल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ दे रखी है 14 मिलीमीटर और जिसका डायमीटर दे रखा है, इनके हेमिस्फीयर्स का डायमीटर दे रखा है 5 मिलीमीटर। समझ में आ गई बात। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 5 मिलीमीटर, तो इसकी रेडियस बच्चों कितनी हो जाएगी 5/2 लिख लो, चाहो तो 2.5 लिख लो, कोई भी लिख लो, ठीक है बच्चों। तो देखो अगर हम यानी कि रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड एरिया यानी पूरे का एरिया निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सरफेस एरिया इसका, तो देखो क्या हो जाएगा इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब कि सिलेंडर का ये वाला कर्व सरफेस एरिया यहाँ तक, ठीक, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यानी बच्चे दो हेमिस्फीयर है, एक ये तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, सिंपल ही आपका। आप देखो अब सिंपल आपकी बस कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों πr²h, तो पाई की वैल्यू 22/7, r², r की वैल्यू लगा दो बच्चों 5/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट। अब बात आती है बच्चों हाइट की, तो देखो सिलेंडर की हाइट निकालनी, मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि इसके बच्चों डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर का और रेडियस कितनी आ गई 2.5, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.5 और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस बच्चों ये भी रेडियस, ये भी कितनी 2.5, ठीक है बच्चों। इसी तरह इस साइड की भी बच्चों ये भी कितनी 2.5। समझ में आ गई बात। तो 2.5 प्लस 2.5 कितनी होगी 5, तो 11 में से 5 जाएंगे बच्चों कितना बचेगा 11 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 में से 5 जाएगा 14 में से 5 जाएगा आपका आ जाएगा 9,
समझ में आ गई बात। तो इसकी ये हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे हमारी 9 मिलीमीटर। समझ गए कैसे आ गई, ठीक है बच्चों। तो इसमें पुट कर दो 9 का पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 9, ठीक, प्लस 2 इंटू कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस बच्चों में पता ही है 5/2 का स्क्वायर यानी एक और वाले तो 5/2। समझ में आ गई बात। अब सिंपली आपकी कैलकुलेशन में देखो, थोड़ी मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ी आप बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 22/7, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9, तो ये तो एक कैंसिल आउट हो जाए 11/2, ठीक, प्लस अब देखो एक 2 से ये 2 कैंसिल, एक 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, ठीक, तो कितना आ जाएगा 2 तो एक ये वाला है ही, मल्टीप्लाई बाई 5 ऑफ 25 इंटू 11/7, ठीक। यही तो, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे और अपना ऐड कर लेंगे। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि आपके पास एक टेंट हाउस है, ठीक है, जिसकी नीचे की शेप सिलेंड्रिकल शेप है और उसके ऊपर एक कोनिकल शेप है, ठीक। तो इसका हमें एरिया ऑफ कैनवस फाइंड करना है, जो इसके ऊपर जैसे मान लो कोई भी चादर वगैरह आप कुछ भी लपेटेंगे तो उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो हमें इसमें गिवन क्या क्या है, हमें सिलेंडर की हाइट पता है इसमें 2.1 मीटर, ठीक, और इस कोनिकल शेप का हमें डायमीटर पता है 4 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर पता है 4 मीटर, और हमें इसकी स्लैंट हाइट पता है 2.8 मीटर। तो देखो बच्चों अब एरिया ऑफ कैनवस कितना हो जाएगा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ही तो लेंगे इसका, क्योंकि ये अंदर का तो इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, तो यानी यहाँ से पकड़ते हैं वही वाला तो कर्व सरफेस एरिया, तो कितना होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और क्या लेंगे कोन का भी कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ गई बात, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बच्चों कितना होता है 2 पाई आर एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, चलो पाई आर कॉमन ले लिए, कितना बचा इधर 2 और h बचा तो 2h, और इधर क्या बचा सिंपली l। अब वैल्यू पुट कर दो अपनी सारी, 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर देखो डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेसिकली आपकी 2 मीटर, अगर ये 4 मीटर दे रखी है तो r/2, ठीक है, d/2 तो आपका r आ जाता है। तो देखो अब यहाँ पे रेडियस लगाई हमने 2, इधर है 2 मल्टीप्लाइड h कितनी हमारी सिलेंडर की हाइट 2.1, प्लस कोन की स्लैंट हाइट हमें पता है 2.8। समझ में आ गई बात। अपने सॉल्व कर लेंगे, देखो 22 इंटू 2 44/7, इधर ये मल्टीप्लाई में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4.2, देखो 2 1 2 2 2 4 पॉइंट का पॉइंट प्लस 2.8, तो बच्चों हमारी कितनी आ जाएगी बेसिकली 44/7 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगी हमारी 0 और 246 यानी 7.0 यानी 7 ही मान लो, ठीक। तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट, तो हमारा एरिया कितना आ गया 7 मीटर स्क्वायर, किसका एरिया ऑफ कैनवस का। अब हमें इसमें रेट और फाइंड करनी है। अगर ये कह रहा कि अगर इसके लिए 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का कपड़ा यूज़ होता है तो मतलब फिर 7 मीटर स्क्वायर के लिए कितना यूज़ होगा, तो रेट आ जाएगी हमारी कितनी 7 इंटू 500। जैसे 1 मीटर, जैसे मान लो एक एग्जांपल लो आप, जैसे 1 मीटर कोई हमारा क्लॉथ है तो वो आता है मान लो 100 रुपये का, तो 10 मीटर कितने का आएगा 10 इंटू 100 यानी 1000 रुपीज़ का। तो इसी तरह 7 मीटर के लिए कितना आएगा 7 इंटू 500 रुपीज़ का। तो कितनी आ जाएगी रेट बच्चों इसकी 7 5 35, ये इसके आ जाएंगे रुपीज़। समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके अंदर एक सॉलिड कॉनिकल कैविटी है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब हमारे पास क्या है सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें पता है कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर उस कॉनिकल कैविटी का। अगर डायमीटर हमारा कितना है 1.4 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो और हाइट क्या है कि सेम है अंदर भी, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे भी 2.4। तो अब निकालेंगे पहले हम स्लैंट हाइट,
ठीक, तो L इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं बच्चों, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हाइट कितनी बच्चों 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस इधर कितना 0.7 का स्क्वायर। अब देखो इसका आया 4.9, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा लगभग 6.25, और ये हमारा किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो यानी 2.5। ये आ गई क्या हमारी एल सिलेंट हाइट आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हमें फाइंड करना एरिया ऑफ रिमेनिंग या फिर टोटल, या एरिया ऑफ टोटल सॉलिड पार्ट, एरिया ऑफ टोटल शेप लिख लो या कुछ भी लिख लो, टोटल शेप। तो देखो बच्चों कितनी हो जाएगी हमारी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और साथ में क्या प्लस करेंगे, प्लस का कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये नीचे का कोनिकल बेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल बेस बोल दें, चाहे हम एरिया ऑफ सर्कल बोल दें। इस नीचे का बेस हमारा सर्कुलर होगा, तो इस सर्कुलर बेस का भी हमें क्या एरिया ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सॉलिड है पूरा। तो देखो बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, प्लस कर्व अब एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है या कोनिकल बेस पाई आर स्क्वायर। अब पूरे में से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है पाई आर, तो पाई आर निकाल लिया हमने बाहर, तो इसमें कितना बचेगा, एक आर की पावर 2 है तो आर बचेगा और एच बचेगा, प्लस इसमें सिर्फ एल बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा आर की पावर 2 है तो आर बचेगा। समझ में आ गई बात। अब सारी वैल्यू बच्चों पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 इंटू आर की वैल्यू 0.7 इंटू हाइट की वैल्यू 2.4 प्लस सिलेंट हाइट अभी हमने फाइंड की 2.5 प्लस रेडियस हमारी कितनी है बच्चों 0.7। अब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ इस पूरे सॉलिड शेप का। अब देखते हैं आगे। देखो बच्चों हमारे पास कोई लकड़ी की शेप दे रखी है, इसमें हमारे ऊपर 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, मतलब अंदर सॉलिड है ये। ठीक, तो देखो इसके टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया, ये कोई हमारा आर्टिकल है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यानी 2 है ना ये हेमिस्फीयर, एक नीचे एक ऊपर, तो 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमें पता कितना होता है 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr²। समझ में आ गई बात। अब कॉमन ले लेंगे, देखो 2πr कॉमन ले लो, कितना बचेगा बच्चों हमारा h प्लस 2r। समझ में आ गई बात। देखो ये वाला 2 भी हमने बाहर ले लिया तो अंदर का 2 बचा ना ये, तो ये 2r, पाई हमारा निकल गया, एक r निकल गया। तो अब वैल्यू पुट करेंगे सारी 2 इंटू, अब देखो इसमें कॉमन हम लेंगे, देखो 2πr कॉमन ले लो पहले, 2πr कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा देखो h प्लस, और ये वाला 2 भी बाहर आ गया, पाई आ गया, r आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, एक तो 2 बचेगा, एक r बचेगा। समझ में आ गई बात। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 3.5, h कितनी हाइट 10 प्लस 2 इंटू 3.5। समझ में आ गई बच्चों बात। ठीक, अब देखो सॉल्व करो, ये 7 से 0.5 टाइम्स कैंसिल। ठीक, तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.5, इधर कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 का 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7। समझ में आ गई बात। तो देखो ऐसे सॉल्व करो, 44 का 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 × 20 एंड 5 4 × 20 और 22, तो 22.0, तो यानी सिर्फ 22 लिखा रहने दो। तो देखो यहाँ लिख लेंगे 22, इधर अंदर कितना हो जाएगा बच्चों 10 प्लस 7 17। तो आपका जो एरिया निकल के आएगा बच्चों
वो आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 17। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों।